दोस्तों, क्या आपने कल्पना की है कि एक लड़ाकू जेट ऐसी मिसाइल छोड़े जिसकी रफ्तार लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो और वो मिसाइल S-400 या आयरन डोम जैसे सिस्टम को चकमा दे सके। आज हम बात कर रहे हैं IAF की सबसे खतरनाक जोड़ी Su-30 MKI और रैम्पेज मिसाइल। ये सिर्फ तकनीकी बात नहीं, ये एक गेम चेंजर हो सकता है मध्य एशिया के सुरक्षा समीकरण में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, Su-30 MKI को IAF का रीढ़ कहा जाता है। यह रूसी मूल का मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जिसे HAL भारत में लाइसेंस के तहत तैयार करता है। यह जेट मैक 2 की रफ्तार तक उड़ सकता है। अब सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसे AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भी एडवांस टेक्नोलॉजी मिले हैं। इसकी लंबी सेवा अवधि बढ़ाने और सिस्टम को आधुनिकीकरण देने का काम HAL, DRDO और निजी कंपनियों मिलकर कर रही है। लेकिन अब Su-30 MKI को मिला है एक और भयानक हथियार, रैम्पेज मिसाइल। रैम्पेज, जिसे हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2M के नाम से जाना जा रहा है, एक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। यह मिसाइल लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। इसके मुख्य गुण उच्च गति, इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक, जेट को दुश्मन जोन में घुसने की जरूरत नहीं, मिसाइल को दूरी से छोड़ देना। इंटीग्रेशन विविध प्लेटफॉर्मों से इसे Su-30 MKI, MiG-29 जैसे विमानों में शामिल किया जा रहा है। नेविगेशन प्लस सटीकता, -INS/GPS और जामिंग प्रतिरोधी टेक्नोलॉजी शामिल। कुल मिलाकर रैम्पेज मिसाइल Su-30 MKI की मारक क्षमता में एक बड़ा छलांग है। ये खबर इसीलिए चर्चा में आई क्योंकि कहा गया है कि इस जोड़ के बाद S-400 और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? आइए देखें। S-400 और आयरन डोम जैसी प्रणालियां लक्ष्य को ट्रैक करके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हैं। रैम्पेज की उच्च गति और स्टैंड ऑन ऑफ लॉन्च रेंज उन्हें ऐसी प्रणालियों से दूर रख सकती है। यदि मिसाइल रडार क्रॉस सेक्शन RCS कम रखे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समर्थ हो तो इंटरसेप्शन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बयान यह भी है कि यह मिसाइल चिकना होगी, यानी रडार पर पकड़ में न आए या जल्दी गायब हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हो सकता। परिस्थितियों, रडार कवरेज, ऊंचाई, मौसम और मिसाइल की ट्रेजेक्टरी सभी मिलकर इंटरसेप्शन की सफलता तय करते हैं। तो हाँ, Su-30 MKI प्लस रैम्पेज संयोजन S-400 जो आयरन डोम को चुनौती दे सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह हवा में उड़ाना आसान नहीं होगा। यह कदम केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारी रणनीतिक प्रभाव रखता है। इससे भारत की डिटेरेंस क्षमता बढ़ेगी। दुश्मन को यह सोचना पड़ेगा कि भारत पास नहीं, बल्कि दूर से मार सकता है। यह मिसाइल भारत की स्ट्राइक क्षमता को नए स्तर पर ले जाती है, विशेष रूप से दुर्गम या हेविली डिफेंडेड इलाकों में। तेजी से बदलते युद्ध परिदृश्यों में स्टैंड ऑन ऑफ मिसाइल जरूरी होती है, ताकि पायलट और विमान सुरक्षित रहें। इस एकजुट तकनीक से भारत का स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगा। यह दिखाएगा कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण करने वाला राष्ट्र है। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, सुरक्षा और भरोसेमंदी। हाल ही में रिपोर्ट आई कि पोखरण रेंज नज़दीक एक Su-30 MKI से रैम्पेज मिसाइल गलती से रिलीज हुई। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मिसाइल को विमान के एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ना आसान नहीं। निर्भरता और लॉजिक, भारत चाहता है कि जैसे अन्य हथियारों में रैम्पेज को मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन किया जाए। यह मिशन अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। डिफेंस सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की मिसाइलों के रख रखाव, लॉजिस्टिक्स और रिफिटिंग की ज़रूरत होगी। विरोधी अपग्रेड, यदि विरोधी भी नई इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी लाए तो यह बढ़ती दौड़ बनेगी। तुलना, रैम्पेज वर्सेस ब्राह्मोस वर्सेस अन्य एयर लॉन्च्ड वेरिएंट। ब्राह्मोस A वेरिएंट Su-30M के I से लॉन्च किया जा सकता है,
इसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन ब्राह्मोस भारी होती है, इसलिए मंच संख्या कम हो सकती है। रॉक्स क्रिस्टल मेज 2। भारत ने इसे अंडमान और निकोबार में सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग सुदृढ़ लक्ष्य और एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए किया जा सकता है। रैम्पेज अपनी सापेक्ष हल्की बनावट और उच्च गति के कारण मॉडल के बीच संतुलन बनाता है, न बहुत भारी न बहुत कमजोर। इस तरह इंडिया के पास अब मिक्स रणनीति होगी, कुछ मिसाइलें लंबी दूरी के लिए, कुछ हाई स्पीड स्टैंड ऑफ मिसाइलों के लिए। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर भारत इसे अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे AMCA, TEDBF आदि पर लागू कर सकता है। ड्रोन प्लस AI सहयोग युद्ध रणनीति। रैम्पेज जैसे मिसाइलें ड्रोन से टैग किए गए लक्ष्यों पर छोड़ी जा सकती है। संभावित रूप से भारत कुछ हिस्सों का स्थानीय उत्पादन शुरू कर सकता है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े। भविष्य में यह संयोजन Su-30 MKI प्लस रैम्पेज एक प्रीमियम स्ट्राइक पैकेज बन सकता है, जहां यह मुख्य दीवार सहित मिशनों में प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यह था IF के Su-30 MKI प्लस रैम्पेज मिसाइल की रोमांचक कहानी। यह संयोजन भारत के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, संदेश है कि भारत अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा, बल्कि युद्ध क्षमता का नया पैमाना तय कर रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस मिसाइल संयोजन से भारत सचमुच S-400 आयरन डोम जैसे सिस्टम को मात दे पाएगा? और क्या आपको लगता है कि भारत को इसी तरह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए या और विदेशी टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी नया डिफेंस वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद।